बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टू नाइट स्पेशल में आज आपको एक पाकिस्तान की मशहूर ट्रेडिशनल डिश सिखाने जा रही हूँ जिसको पेंडा या सोबत भी कहा जाता है और ये बन्नू डीआईजी खान और उससे में बहुत पॉपुलर है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है लेकिन इसको खाने का तरीका काफ़ी अलग है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए आप चीज़ें नोट कर लें। 3 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए, 1 बड़े साइज़ का प्याज, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 गट्ठी लहसुन की और 10 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चें ज़्यादा कड़वी नहीं है, अगर आपकी तीखी हो तो आप कम इस्तेमाल करें। मसाले मैंने जो यूज़ किए वो आपको बता देती हूँ। सूखा धनिया लिया है 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स लिए 2 टीस्पून और आलू बुखारे लिए 6 से 7 अदद। लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया, हरी मिर्चें मैंने बारीक काट ली हैं, प्याज भी काट लिए हैं और टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली है। कढ़ाई में हमने 1 कप ऑयल डाल लिया है और इसे थोड़ी देर के लिए गर्म होने देंगे क्योंकि गर्म ऑयल में अगर आप प्याज डालें तो वो जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, इससे आपका टाइम भी बचता है। तो प्याज मैंने बारीक चॉप किए हैं काफ़ी, आप देख सकते हैं। से ही हमारे प्याज ब्राउन होंगे हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और सिर्फ 1 मिनट ही हम इसको कुक करेंगे और फिर शामिल कर देंगे हम इसमें मुर्ग। ये तकरीबन वज़न में 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। इसको हमने कलर चेंज करने तक कुक करेंगे, उसके बाद बाकी मसाले डालते हैं। 12 मिनट लगे हैं हमें इसका कलर चेंज करने में और आप इससे देख सकते हैं इसका काफ़ी कलर चेंज हो गया है। और इसमें शामिल करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, साथ ही हम अपने गरम मसाले भी शामिल कर देंगे जो भी हमने आपको दिखाए थे पहले, और आलू बुखारे भी इसी टाइम डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। इस वक्त हम इसको 15 से 20 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे क्योंकि देसी मुर्ग में काफ़ी स्मेल होती है, ताकि इसमें बिल्कुल भी स्मेल ना रहे और इसका मसाला जो है वो घी से अलग हो जाए। अभी हमने इसमें टमाटर नहीं शामिल किए हैं, थोड़ी देर के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे ताकि उनका टेस्ट जो होता है मखसूस वो अलग ही रहे और उसका कलर भी अच्छा है। तो अब काफ़ी मसाला अच्छे से भुन चुका है, तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी बना कर डालने से सालन की जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनती है, वरना इसको पकाने में काफ़ी टाइम लगता है और इसकी जो असल न्यूट्रिशंस हैं वो ज़ाया हो जाती हैं, ना ही वो टेस्ट आता है ना वो कलर। तो कोशिश करें कि आप टमाटर की प्यूरी बना के ही सालन में डालें। इसमें मैंने 2 अदद हरी मिर्चें भी कट लगा के डाल दी हैं। हरी मिर्च बाद में डालने से इसका जो अरोमा और टेस्ट होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है और बहुत ही मज़े का होता है। इसमें मैंने पानी काफ़ी ज़्यादा शामिल किया है क्योंकि जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसमें पानी ज़्यादा जाता है। साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है जो दरदरा पिसा हुआ है और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधा घंटा के लिए। ये देसी मुर्गा जो हम बनाते हैं वो पकने में टाइम लेता है, जो नॉर्मल चिकन हम बनाते हैं वो जल्दी कुक हो जाता है। इस वक्त हमने गोश्त चेक किया है, वो गल चुका है और ग्रेवी भी हमें इतनी ही रिक्वायर है। तो हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून और थोड़ा सा हरा धनिया। इसके बाद हम इसे उतार के आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। रुमाली रोटी, आपको जितनी खानी है आप उतने उसके निवाले तोड़ के एक खुले मुंह वाले बर्तन में डालें और इसके ऊपर हम डालेंगे ग्रेवी और थोड़ा सा सैलेड। तो ये बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट सी रेसिपी है और हमारे डीआईजी खान, बन्नू और ओसेब में बहुत पॉपुलर है। हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बेहद पसंद फरमाते थे और इसको वो सरीद कहा करते थे। आज की रेसिपी यकीनन कुछ लोगों के लिए बिल्कुल न्यू होगी, तो कमेंट्स करके बताइएगा कि किन किन लोगों ने पहली बार ये रेसिपी देखी है। तो इसे बनाएं, एंजॉय करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।